Hello students, today we are going to discuss precautions to be taken by secretary while corresponding with members. Shareholders are the owners of the company. They contribute capital to the company. So they are called as members of the company. As a chief executive officer of a company, secretary comes into contact with all the members through correspondence. Secretary acts as a link between directors and the members. Secretary has to communicate decision of management and other information to the members by through correspondence. शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं, वो कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और इसीलिए उनको मेंबर्स कहा जाता है. और सेक्रेटरी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कंपनी का और इसीलिए मेंबर्स के साथ उसका बार बार कम्युनिकेशन होता है. सेक्रेटरी एक तरह से लिंक होता है डायरेक्टर्स और मेंबर्स के बीच में. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो अलग अलग तरीके से सेक्रेटरी कम्युनिकेट करता है मेंबर्स को थ्रू लेटर्स. सो इसीलिए सेक्रेटरी ने बहुत कॉशियस होकर और केयरफुली होकर लेटर ड्राफ्ट करने चाहिए और इन्फॉर्मेशन मेंबर्स तक पहुंचानी चाहिए. So today we are going to discuss the precautions that should be taken by secretary while corresponding with members. Writing letter to the member is a challenging task for a secretary and it requires skill, knowledge and technique. ये एक चैलेंजिंग टास्क है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है सेक्रेटरी के लिए कि टू राइट लेटर टू मेंबर, और इसके लिए सेक्रेटरी के पास में अच्छी स्किल, अच्छा नॉलेज और अच्छी टेक्निक होनी चाहिए. सो इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस जो सेक्रेटरी ने लेनी चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स. ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल गिविंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स. सेक्रेटरी ने हमेशा सही इन्फॉर्मेशन, अप टू डेटेड एंड जो सच इन्फॉर्मेशन है वही मेंबर्स को देनी चाहिए. और जब वो इन्फॉर्मेशन देता है, नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स देता है मेंबर्स को, तब उसने केयरफुल रहना चाहिए. इन्फॉर्मेशन देते हुए सेक्रेटरी ने कोई भी कंपनी का सीक्रेट मेंबर्स से बिना परमिशन के शेयर नहीं करना चाहिए. Second precaution is relating to lucid language. The secretary must use simple words, simple sentences and adopt convincing style while writing letters to the members. Technical words, long sentences should be avoided in the letter. It should be easy to understand. जब भी कम्युनिकेशन करता है सेक्रेटरी, उसकी लैंग्वेज ल्यूसिड होनी चाहिए. दैट मीन्स सिंपल वर्ड्स सेक्रेटरी ने यूज़ करने चाहिए लेटर में, नोटिसेस में. सिंपल सेंटेंस यूज़ करना चाहिए और जो लैंग्वेज है या जो स्टाइल है वो कन्विंसिंग होना चाहिए. दैट मीन्स अपनी बात वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करके सामने वाले को वो बात मानते आनी चाहिए. तो इस तरह की लैंग्वेज सेक्रेटरी की होनी चाहिए. टेक्निकल वर्ड्स, बड़े सेंटेंसेस, डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी, ये सेक्रेटरी ने लेटर्स में अवॉइड करना चाहिए. इजी लैंग्वेज जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाइज टू द लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स. जब भी कभी मेंबर्स के द्वारा कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज आती हैं तो सेक्रेटरी ने प्रॉम्प्ट यानी क्विक रिप्लाई देना चाहिए मेंबर्स को. All questions, queries raised by member must be promptly replied by the secretary. Complaint letters should be promptly attended to without any delay. जब कोई कंप्लेंट लेटर मेंबर्स द्वारा दिया जाता है तो ऐसे लेटर्स को भी बिना देरी किए अच्छी तरीके से क्विकली रिप्लाई करना चाहिए और अटेंड करना चाहिए सेक्रेटरी ने. नेक्स्ट इज सीक्रेसी. Secretary should not disclose any confidential information of company to the members. Secretary should tactfully answer some letters without giving any secret information of the company. Secretary की ड्यूटी है कि confidential information disclose ना हो. सो जब कभी कम्युनिकेशन करते वक्त, लेटर ड्राफ्ट करते वक्त और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते वक्त उसने ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन
वो बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के किसी के भी साथ शेयर ना करे लेटर के द्वारा। नेक्स्ट इज पोलाइटनेस, दैट इज courtesy. Courteous letter shows sympathy, respect, and mutual understanding. Politeness means use of courteous language. A complaint letter should be replied politely. Rude language should be strictly avoided while corresponding with members. सेक्रेटरी की लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए, क्योंकि पोलाइट लैंग्वेज के द्वारा या पोलाइट लेटर के द्वारा रिस्पेक्ट झलकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखती है मेंबर्स के लिए। जब कभी कोई भी कंप्लेंट लेटर सेक्रेटरी के पास आता है तो सेक्रेटरी ने ऐसे समय पे रूड लैंग्वेज यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। जब कभी सेक्रेटरी मेंबर्स से डील करता है तो उसकी लैंग्वेज पोलाइट और सिंपैथेटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लीगल मैटर्स. The secretary should compulsorily follow relevant provisions of the Companies Act 2013 with latest amendments and other relevant laws while corresponding with members. While drafting these letters, if necessary, secretary should consult with the legal advisor on certain matters. कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी ने कंपनीज एक्ट 2013 के सारे अमेंडमेंट्स, सारे प्रोविजंस को कंपल्सरीली फॉलो करना चाहिए मेंबर्स के साथ में कम्युनिकेशन करते समय पर। जब कभी मेंबर्स ने कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन मंगाई है, पूछी है, तो सेक्रेटरी ने लीगल प्रोविजंस को ध्यान में रख के ही लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो लीगल एडवाइज़र की भी उसने मदद लेनी चाहिए लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए। कंसिडरेशन. The writer should give importance and consideration to the reader and considers the problem of the member. सेक्रेटरी ने मेंबर्स को इम्पोर्टेंस देते हुए उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी चाहिए. While sending negative replies, he should draft these letters more carefully so that members should not be hurt. जब कभी निगेटिव रिप्लाईज देने के लिए लेटर ड्राफ्ट किया जाता है सेक्रेटरी द्वारा, तो उसने बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ये लेटर ड्राफ्ट करना चाहिए सो दैट मेंबर्स की फीलिंग्स हर्ट ना हो. Secretary should make the members feel that the management honestly regrets refusal. और लेटर ड्राफ्ट करते हुए सेक्रेटरी ने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लेटर द्वारा वो ये कम्युनिकेट करना चाहता है कि मैनेजमेंट को मेंबर्स को रिफ्यूज़ल देते हुए खेद व्यक्त होता है या खेद फील होता है. तो जैसे कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट नहीं कर पाते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी रिग्रेट लेटर भेजता है इन्वेस्टर्स को. तो ऐसे समय पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पोलाइट और सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, और उसने ये दर्शाना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर ना अलॉट करने की वजह से खेद हुआ है, दुख हुआ है. Next is image of company. Secretary should try to project good image of company in every situation. While drafting the letters, secretary has to try his best to remove their doubts, queries and difficulties in polite and courteous manner. जब कभी सेक्रेटरी मेंबर से कम्युनिकेट करता है तो उसने हमेशा कोशिश करनी चाहिए कंपनी की इमेज हर सिचुएशन में अच्छी दिखे. कंपनी के इमेज के लिए, गुड इमेज के लिए सेक्रेटरी ने हमेशा कॉशियस रहना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए. लेटर ड्राफ्ट करते वक्त सेक्रेटरी ने कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छी तरीके से पोलाइट लैंग्वेज में मेंबर्स की क्वेरीज़ को, डाउट्स को, डिफ़िकल्टीज़ को दूर करे. So all are these the precautions that should be taken by the secretary while corresponding with the members. There are various circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with members. बहुत सारे ऐसे circumstances हैं जहाँ पर सेक्रेटरी को मेंबर्स, शेयर होल्डर्स के द्वारा के साथ करस्पॉन्डेंस करना होता है. Following are the few occasions
when secretary writes letters to the members and that is allotment letter, जब कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को लेटर अलॉट करती है तब उनको अलॉटमेंट लेटर भेजा जाता है. देर इज़ रिगुलेट लेटर, जब इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं शेयर के लिए लेकिन कंपनी उनको शेयर अलॉट नहीं कर पाती है तब सेक्रेटरी उनको रिग्रेट लेटर भेजता है. इशू ऑफ सर्टिफिकेट, शेयर अलॉट होने के बाद सेक्रेटरी शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है. इस समय पे उनका कम्युनिकेशन होता है मेंबर्स से. देन इशू ऑफ बोनस शेयर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हैं कंपनी, तो उस समय पे बोनस शेयर के लिए लेटर लिखा जाता है सेक्रेटरी द्वारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू, कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है कंपनी के शेयर खरीदी करने के लिए, उसको राइट इशू कहा जाता है और राइट इशू के एग्जीक्यूशन के लिए सेक्रेटरी कम्युनिकेट करता है मेंबर्स से. देन लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब कभी कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड के पेमेंट के लिए लेटर लिखा जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा. अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर के ट्रांसमिशन और शेयर के ट्रांसफ़र के लिए अप्रूवल जब भेजा जाता है तब सेक्रेटरी लेटर ड्राफ्ट करता है ट्रांसफ़रर के लिए. रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जब शेयर के ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा तब सेक्रेटरी ये चीज़ कम्युनिकेट करता है शेयर होल्डर को. नोटिस एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के नोटिसेस एजेंडाज सेक्रेटरी द्वारा ड्राफ्ट किए जाते हैं. These are the various occasions or circumstances under which secretary communicates or correspond with the members. So with this we conclude here. Thank you.